9 फरवरी को इलेक्शन करवाने की डेट सामने आते साथ ही पूरे मुल्क के अंदर सिर्फ एक सियासी पार्टी है कि जो बड़ी पुरजोश हो गई है, जिनकी तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिन्होंने ऐलानात शुरू कर दिए हैं, जिन्होंने राब्ते शुरू कर दिए हैं, जो एक दूसरे को मशवरे देते नजर आ रहे हैं, जो एक दूसरे के साथ सड़कों पर निकलने की बात कर रहे हैं, जो अवाम में जाने की बात कर रहे हैं। एक ही पार्टी है और वो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जबकि दूसरी जानिब जिन पार्टियों के साथ डीलें की गई हैं, जिन पार्टियों को तसल्लियां दी गई हैं, जिन पार्टियों को कहा गया बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, हर चीज आपके हक में होगी, जिन पार्टियों को कहा गया है कि आपके वजीर आजम होंगे, आपके वजीर आला होंगे, आपने परेशान नहीं होना है, आपके साथ दूसरी सियासी पार्टियों को भी जोड़ दिया जाएगा, आप सब मिलकर एक हुकूमत बनाओगे, मिलकर आगे चलोगे। उन पार्टियों को स्पेशली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़ी परेशान हो गई और ऐसा इनको सांप सूंघ गया है कि ये सांप आपने जलसे के बाद देखा होगा कि जब इन्होंने मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा किया था और उसके लिए जब इन्होंने बड़े पैमाने के ऊपर प्रोपेगेंडा किया था, तो उसके बाद जो इनका प्रोपेगेंडा ठुस हुआ, जो इनका जलसा नाकाम हुआ, जो लोगों ने इनको रुसवा किया, अब ये गली गली जाने के तो बड़ी दूर, अब ये कहीं पर कॉर्नर मीटिंग करने के काबिल भी नहीं रहे हैं। ये किसी शादी महल के अंदर, यानी कि जहां पर शादियां करवाई जाती हैं, मैरिज हॉल के अंदर, वहां पर भी अब ये जाकर कोई जलसा जलूस नहीं कर सकते क्योंकि इनको पता है कि लोगों ने इनको बड़ा रिजेक्ट कर दिया। और फिर ये जो इलेक्शन की डेट आ गई है, इलेक्शन की तारीख आ गई है, तो इसने तो इनके औसान खता करके रख दिए हैं। ये परेशान है। आपने कोई मरियम बीबी का, शहबाज शरीफ का, या आसिफ अली जरदारी का, या बिलावल भुट्टो का, नवाज शरीफ का कोई एक बयान देखा है कि जी इलेक्शन की डेट आ गई है, मुबारक हो, इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दो, इलेक्शन के ऊपर हमें कोई टेंशन नहीं है, इलेक्शन के हमारे कोई परेशानी नहीं है? कोई एक बयान आपने देखा? नहीं देखा। पीटीआई के पेजेस जाकर देख लीजिए, यूट्यूब चैनल्स जाकर देख लीजिए, ट्विटर के ऊपर जाकर देख लीजिए, पीटीआई छाई पड़ी है। पीटीआई के कारकुनान बड़े बेताब हो गए हैं, बड़े वो इस हवाले से जोशो खरोश का इजहार कर रहे हैं, वो बड़े इस हवाले से मुतमईन है कि हमारी जो पाकिस्तान की अवाम की जो ताकत है वो सारी साजिशों को बहा कर ले जाएगी, वो सारी डीलों को बहा कर ले जाएगी, वो सारी तसल्लियों को बहा कर ले जाएगी, वो सारे कंप्रोमाइजेस को बहा कर ले जाएगी। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर आने वाला वक्त एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। बड़ी अहम तरीन खबरें सामने आई हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब ने, हबीब अकरम साहब ने बड़ी जरूरी बातें की जो पाकिस्तानी कौम तक पहुंचना बड़ा जरूरी है, ताकि पाकिस्तानी कौम को पता चले कि ये इलेक्शन की जो डेट आ गई है ये किसके ऊपर बिजली बनकर गिरी है। और जेल के अंदर बैठा हुआ पाकिस्तान का एक बबर शेर, जिसने जेल के अंदर बैठकर इन सबको नाकोचने चबवाए हुए हैं, इनको इनकी औकात दिखाई हुई है, इनको इनका कैलिबर दिखाया हुआ है, इनको रुसवा कर रहा है हर रोज, इनको हर रोज जलीलो ख्वार कर रहा है, उसने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया है? हम पाकिस्तान के शेर, पाकिस्तान की आवाम की दिलों की जान इमरान खान ने, वो भी मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ाकर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार इस मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, इस मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर हमेशा की तरह इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं, उसका नाम भी जरूर लिख दीजिएगा। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आपको हमने पिछली भी वीडियोस के अंदर बताया कि हमारे बगा फैक्ट्स का जो पेज है इसको लगातार मुसलसल नून लीग के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनकी जानिब से रिपोर्ट किया जा रहा है, कंप्लेंट्स की जा रही है फेसबुक को कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बोल रहे हैं, तो वो हमें बंद करवाने के चक्कर में है। तो इससे पहले कि हमारा फेसबुक पेज बंद हो जाए, आप यूट्यूब के ऊपर जाकर बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपका जो और हमारा ताल्लुक है वो यूट्यूब के थ्रू भी इसी तरह कायम दायम रहे, इसी तरह हमारी जो वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर वो बड़ी दिलचस्प है, बड़ी ही मजेदार बन गई है, क्योंकि एक जानिब डीलें करके वापस आने वाले पाकिस्तान के लुटेरे जो पाकिस्तान से इश्तिहारी हो चुके थे, जो मुजरिम थे, जिनको ये बाकायदा तौर पर अदालतें सजा सुना चुकी थी, जिन्होंने वापस आकर जेलों में जाना था, वजीर आजम बनने से पहले जेलों में जाना था, उन लोगों के साथ डीलें कर ली गई, उन लोगों के साथ मामला तय कर लिए गए, उन लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई, उन लोगों को कहा गया कि जी आपके जो मुखालफिन है उनको नाअहल कर दिया जाएगा, उनको जेलों में डाल दिया जाएगा, उनकी पार्टी तितर बितर कर दी जाएगी, उनकी पार्टी के ऊपर इल्जामात लगा दिए जाएंगे, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे, उनके उम्मीदवारों को सामने आने नहीं दिया जाएगा, जो ताकतवर उम्मीदवार होगा उसको ब्लैकमेल कर लिया जाएगा, दबाव में डाल दिया जाएगा या लालच दे दिया जाएगा। और जो सिचुएशन चल रही है 9 मई के वाकयात के बाद से या 9 मई से पहले ही जो सिचुएशन आपने देखा है कि पीडीएम हुकूमत के दौरान जो चल रही थी कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर नाकाम करने के लिए, किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बेड़ा गर्क करने के लिए, दीवार से लगाने के लिए कितने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन
इलेक्शन किए गए, सहाफियों को कत्ल कर दिया गया, सहाफियों को जेलों में डाल दिया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs MPs थे, खवातीन थी, आज भी सैकड़ों लोग जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, उनके ऊपर मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। और जो बंदा आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करता है, सारे केसेस माफ हो जाते हैं, सारे जुर्माने माफ हो जाते हैं, सारे इल्जामात धुल जाते हैं, हर चीज उसके ऊपर से खारिज कर दी जाती है और उसको बड़ी इज्जत से घर भेज दिया जाता है। तो ये सिचुएशन पूरे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया ने देखी है, मगर अब सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि इन सब हालात को क्रॉस करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो जेल के अंदर हैं, उन्होंने जो 2-3 महीने जेल के अंदर गुजारे हैं, उसके बाद सिचुएशन ये बनी हुई है कि इस वक्त जो खान है उसने इलेक्शन के हवाले से बड़े जोरों शोर से अपना एक पैगाम भी पाकिस्तानी कौम तक पहुंचाया और उसने कहा है कि जी पाकिस्तानी कौम अब जो इलेक्शन है उसके लिए तैयार हो जाए। और पाकिस्तान के अंदर ये बड़े पैमाने पर तब्दीली देखने में आई है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर मिर्जा या सिकंदर राजा, उन्होंने आप देखें कि पहले किस तरह से वो मुसलसल इलेक्शन लेट करवाने के हवाले से बातें करते रहते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्जाम लगाते रहते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के बारे में बात करते रहे कि इनका जो बल्ला है वो ही इलेक्शन के अंदर नहीं होगा। ये सब कुछ किया जाता रहा, मगर फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि अब वही इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो कहते हैं जी इमरान खान तो मेरा बड़ा ही मेरे दिल के बड़ा करीब है, मैं उसको अपना लीडर मानता हूं, मैं उसको आइडियलाइज करता हूं, वो बड़ा जबरदस्त किस्म का इंसान है, मैं उसको बड़ा पसंद करता हूं। एकदम से ही ये माहौल और ये हवा तब्दील होना शुरू हो गई है और अब इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़ेह तौर पर यह भी कह दिया है कि जी इलेक्शन के अंदर बल्ला तो लाजमी होगा, बल्ले के बगैर तो इलेक्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम और आलमी मीडिया इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि बल्ले के बगैर इलेक्शन करवा दिया जाए या जो वो इलेक्शन ऐसा हो कि जिसके अंदर बल्ला ही ना हो। उसने ये भी कहा है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, उसके अंदर सब पार्टियों को खुलकर काम करने की इजाजत दी जाएगी, हर पार्टी को जलसा करने की इजाजत दी जाएगी, हर पार्टी को रैली निकालने की इजाजत दी जाएगी। और फिर आप ये देख लीजिए कि जो खान है वो जेल के अंदर बैठा हुआ है और उसने जेल के अंदर से ही अब एहतसाब का नारा भी बुलंद कर दिया है और वो कह रहे हैं कि जी एहतसाब किया जाए और सबसे पहले ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों को ठीक किया जाए कि जो पाकिस्तान के अंदर PDM हुकूमत के दौरान या निगरान हुकूमत के दौरान ख़राब हो चुकी हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक ऐसा बंदा कि जिसने 1 साल 1.5 साल पहले ही बता दिया था कि मेरे ऊपर मेरी ज़िंदगी छीनने की कोशिश की जाएगी, ये सारे चोर डाकू इकट्ठे हो जाएंगे, ये सारे मुझे नाकाम करने की कोशिश करेंगे, मेरी पार्टी को तितर बितर करने की कोशिश की जाएगी। खान ने जिसको कुछ पहले ही बता दिया था कि उसके ऊपर 2 बार हमले किए जाएंगे, उसको नाअहल किया जाएगा, उसको जेल में भेजा जाएगा, उसकी पार्टी खत्म करने की कोशिश की जाएगी, चोरों को इकट्ठा कर दिया जाएगा, इदारों को इस्तेमाल किया जाएगा, सबसे बड़े डाकू को मुल्क में वापस लाया जाएगा, उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाने की तैयारियां की जाएंगी, उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए हर जो रास्ता है उसको साफ किया जाएगा। ये सब कुछ खान बता चुका था और खान ने अब ये बता दिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहा है उस इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करेगी और पाकिस्तान के अंदर अगर किसी और सियासी पार्टी के अंदर इतनी जुर्रत होगी कि वो आकर इलेक्शन लड़ ले तो फिर उसको भी इस तरीके से देखा जाएगा कि उसको हराना किस तरह से है, क्योंकि खान ने हमेशा जीत का ही सोचा है। खान ने हमेशा ये कहा है कि जीतना कैसे, खान ने हमेशा ये कहा है कि घबराहट को कैसे दूर करना है, खान ने हमेशा ये कहा है कि अपने एतमाद में कैसा इजाफा करना है, खान ने हमेशा ये कहा है कि ताकतवरों से टक्कर कैसे लेनी है, खान ने हमेशा ये बताया है कि ताकतवर लोगों को समझाना कैसे, उनको बताना कैसे है कि वो गलत फैसले कर रहे हैं, गलत पॉलिसियां बना रहे हैं। और इन चीज़ों के ऊपर खान आज भी खड़ा है, खान के साथ प्यार करने वाले आज भी डटे हुए हैं, आज भी अपने विजन पर कायम है, आज भी अपने नजरियात के ऊपर खड़े हुए हैं और वो किसी तरह पीछे नहीं हट रहे हैं। अब खान ने नवाज शरीफ को भी एक बड़ा खुला चैलेंज कर दिया। उसने कहा है मुझे जेल से बेशक ना निकाला जाए लेकिन पूरे लाहौर के अंदर खान के मुकाबले के अंदर नवाज शरीफ किसी भी सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ ले, आए मैं चैलेंज करता हूं कि जिस सीट के ऊपर चाहे ये और मैं मिलकर इलेक्शन लड़ लेते हैं और फिर मैं देखता हूं कि ये किस तरह मुझसे जीत सकता है। मैं जेल में बैठा रहूंगा, मैं फिर भी इलेक्शन जीत लाऊंगा, जीत जाऊंगा। फर्क सिर्फ इतना होगा, बात सिर्फ इतनी है कि जो मेरे कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार ना किया जाए, उनको वोट देने का हक दिया जाए, उनको बिल्कुल आजादाना तरीके से अपनी जो वोटिंग के अंदर प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करने दिया जाए और इसके अंदर धांधली ना की जाए। तो फिर मैं इसका मुंह देखूंगा कि ये चोर डाकू किस तरह मुझसे जीते, बल्कि मैं इसको इतनी बुरी तरह शिकस्त दूंगा कि इसकी सारे तारीख के जितने वोट होंगे उससे ज्यादा वोट मैं इससे ज्यादा वोट मैं ले लूंगा। और ये बाकी सच भी है कि खान की जो मकबूलियत है आसमान तक पहुंची हुई है और खान की जो लीगल टीम है अब उसको भी हुक्म जारी कर दिया गया है कि जी हर हल्के से अपना उम्मीदवार सामने लाना है। यानी कि ये भी खान का एक ऐसा कमाल है कि जो इनके बस की बात नहीं है, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर है, अब वो कहीं कहीं पंजाब में अपनी जो उम्मीदवार है वो खड़े कर सकते हैं। नून लीग पंजाब के अंदर थोड़ी तगड़ी है, वो कहीं कहीं सिंध के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर, KP के अंदर अपने जो उम्मीदवार है वो खड़े कर सकती हैं। इसी तरह जो जमीयत उलमा इस्लाम है वो KP में थोड़ी स्ट्रांग है या बलोचिस्तान के अंदर स्ट्रांग है या कराची के अंदर थोड़ी स्ट्रांग है, वो कहीं कहीं अपनी सीटों के ऊपर
बंदे खड़े कर सकते हैं, लेकिन खान वाहिद ऐसा बंदा है कि जिसने ऐलान किया कि हर सीट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा खड़ा होगा, उम्मीदवार खड़ा होगा और वो भरपूर तरीके से इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। अब मैं आपको ये बताता हूं नाज़रीन गिरामी कि जो आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं, आरिफ हमीद बड़े मारूफ पाकिस्तान के एंकर पर्सन है, उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान ने नवाज शरीफ को जो चैलेंज किया है उस चैलेंज को नवाज शरीफ कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा, कबूल नहीं कर सकेगा, ना इसका कैलिबर है, ना इसकी औकात है, ना इसकी वैल्यू है, ना ही पाकिस्तानी कौम इसकी इतनी इज्जत एहतराम मकाम रखती है, ना ही पाकिस्तानी कौम इसको इतनी अहमियत देती है कि इसको इमरान खान के मुकाबले में जितवा दे। तो ये जहां से भी इलेक्शन लड़ेगा हार जाएगा। हबीब अकरम साहब ने कहा है कि पीटीआई कभी भी धांधली के ऊपर खामोश नहीं बैठेगी, क्योंकि ये वो पार्टी है कि जिसने 4 हलकों के लिए 4 महीने का धरना दे दिया था। और अगर कोई ये सोच रहा है कि जी धांधली करवा के हम उस पार्टी को जितवा देंगे, या कोई पार्टी ये सोच रही है कि धांधली के जरिए हम जीत जाएंगे, तो वो अपनी ये गलतफहमी दूर कर ले, वो अपनी ये सोच तब्दील कर ले, क्योंकि पीटीआई कभी भी किसी भी सूरत में अपनी आंखें बंद नहीं करेगी, वो अपनी आंखें खोल के रखेगी। और ये चीजें पाकिस्तानी कौम ने बड़ी अच्छी तरह माजी में भी देखी हैं कि इमरान खान ने धांधली को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया था। और फिर दिलचस्प जो बात है वो ये है कि बहुत सारे लोगों के जहनों के अंदर ये सवाल है कि आखिर इलेक्शन ना करवाते इलेक्शन करवाने का क्यों ऐलान कर दिया गया है, इलेक्शन करवाने पर हुकूमत क्यों मजबूर हो गई है। तो जो IMF है उसने 9 महीने का वक्त दिया था कि आप अपने निगरान हुकूमत को खत्म करके एक जो बेहतर हुकूमत है वो लेकर आइए, ताकि फिर उसके साथ हम डीलिंग कर सके, आगे चल सके। तो अब वो 9 महीने का टाइम खत्म हो रहा है, और यही वजह है कि अब इलेक्शन करवाने के ऊपर ये मजबूर भी हो गए हैं, और अब इनको इलेक्शन नहीं करवाते हैं तो ये मजीद फंस भी जाएंगे। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो भी अब मैदान में आती नजर आ रही है, और वो नून लीग की तरफ उन्होंने अपने तीरों को रुख कर लिया, और नून लीग के लिए जो मुश्किलात थी वो अब उनमें मजीद इजाफा होता जा रहा है, और ये कामयाब होकर भी नाकाम हो रहे हैं। और इंशाल्लाह इमरान खान को नाकाम जाहिर करके भी इमरान खान आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर भरपूर तरीके से दोबारा कामयाबी समेट लेगा। अगर आप भी इमरान खान को और हमें सपोर्ट करते हैं तो हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।